कैसे हिंदूवादी आपके नेता हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं? मैं इसका जवाब दूंगी। इन्होंने 5 मुद्दे गिनाए थे, पहले उस पर बोलूंगी। आप मेरे सवाल को पीछे कर देती हैं। नहीं, उनकी बात आप हमेशा मेरे मुद्दों को मेरी बात का जवाब देने दिया तो मुझे मैं दूंगा ना, बिल्कुल। पर आप मेरे सवाल को इसका मतलब पीछे बाद में बताएं। इसका मतलब सुप्रिया जी आप मेरे सवाल को पीछे रखती हैं और इनको आगे रखती हैं। बोल लेने दीजिए उनको, जो आप इनके सवाल पे दे दीजिएगा जवाब, पर पहले मेरा दे दीजिए, उसके बाद जवाब दिया था तो क्या कहा था? मेरी बात का जवाब देंगे, फिर आपके सवाल का जवाब दिया था। आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर आप कहते हैं मीडिया से हम तल्ख। चलिए 3 बार आप दे चुकी है, 3 बार आप दे चुकी है। चलिए फिर 5 चीजें बोली, 5 चीजें बोली। विकास उसमें से एक बोला, विकास करेंगे अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का। विकास उनका होगा, विकास आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए। चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया। मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और 2 लोगों की मौत हुई है। चिंगारी मिजोरम पहुंच गई। दिल्ली से 1 फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। आपने कहा आत्मगौरव। महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु। एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई। ये आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उसमें भी पैसा बना लिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में। ये आत्मगौरव नहीं है, ये देश का सिर झुकाना होता है, ये आत्मगौरव नहीं होता। तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना, हम यहां पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे। बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिए जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दें। मैं तो कह रही हूं जहां पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं। हम गुजरात में 2-2 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते हैं। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था जो इनकी सरकारों में हो रहा है। जवाब ले लूं? पूछना चाहती हूं, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूं? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का खड़ा हुआ, आरपीएफ का, सॉरी, रेलवे पुलिस फोर्स का,
उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी, क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे, या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये चंगा है देश में। ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए। ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए। ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है। यह चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को। और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है।